Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी। जो लौट के घर ना आए उन लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। राहुल जी, आज 14 फरवरी है। आज ही के दिन 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन से करीबन 3 महीने पहले पुलवामा में दुखदाई घटना घटी। एक बहुत ही घटिया ओछी साजिश के तहत आतंकियों ने घात लगा के हमला किया। 40 सीआरपी के जवान शहीद हुए। राहुल जी, मैं उस दिन पठानकोट में था क्योंकि लोगों ने मुझे विश्वास दिया था, अपना मेंबर पार्लियामेंट चुन के भेजा था। उस दिन मैं यहीं था। और जब भी शहादत होती है साहब, पूरे पंजाब से कोई ना कोई एक पंजाब का नौजवान शहीद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जरूर उथों कफन च लपेट के वापस लैके आया जाता है। आ पंजाब वास्ते फखर की गल है, उन्होंने परिवारों वास्ते फखर की गल है ਜਿਹੜੇ अपने बेटे नूं देश ते वार दिंदे है। उस दिन एक मिनट रंधावा साहब, मैं 2 मिनट लूंगा। मैं उस दिन यहीं था साहब। वो बच्चा जो गुरदासपुर का उसमें योगदान था उस शहादत में, मनिंदर सिंह, अरना चौधरी जी बहन जी बैठे हैं, इनके दीनानगर से था। खबर आई कि जो शहीद हुए उनमें दीनानगर का एक जवान शहीद हुआ है। तो मैं उस दिन यहीं था। वापस जाने का प्रोग्राम था। मैं कहा नहीं, उनके परिवार में शाम को, क्यों दिन में हुआ था, मैं कहा शाम को श्रद्धांजलि दे के उसके बाद जाएंगे। सारा दिन वहां इंतजार करते रहे दीनानगर में। शाम को मैसेज आया कि उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो पहले दिल्ली लेके जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनको श्रद्धांजलि देनी है। सब परिवार अपने बेटे का आखिरी संस्कार करने के लिए यहां बैठे थे और हमारे देश के प्रधान सेवक उन डेड बॉडीज को दिल्ली मंगवा रहे हैं ताकि वहां वो एक फोटो खिंचवा सके। तो ना बॉडी आई, ना परिवार को उस दिन अपने बेटे का आखिरी मुंह देखने का मौका मिला। परंतु उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात जो हुई साहब, वो आज भी मेरे दिल में। मैंने आज तक कभी 2019 में गुरदासपुर के लोगों ने एक फतवा दिया और उसी बीजेपी के नुमाइंदे को चुन के यहां से भेजा। बंबई से एक्टर को लेके आए थे, बंबई से आया मेरा दोस्त। सबसे शर्म की बात है कि जब वो यहां पे आए और उनसे पूछा गया पहले ही दिन कि साहब आप, क्योंकि पुलवामा के बाद उन्होंने बालाकोट हुआ, जब पूछा गया सनी देओल जी से कि आप पुलवामा और बालाकोट के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बंबई से आया हूं, मेरे को कुछ ज्यादा पता है नहीं, यहां पे क्या हुआ मैं बाद में बताऊंगा आपको साहब। इससे बड़ी शर्म की बात इस देश के लिए क्या हो सकती है साहब। मैं तो आज, इसलिए मैं नाम आज भी नहीं लेना था साहब। उनके पिता धर्मेंद्र जी से मेरे पिता चौधरी बलराम जाखड़ का बड़ा भारी प्यार था, परंतु आज मेरे से रहा नहीं गया। कम से कम अगर मेरी आवाज बीजेपी साथियों तक जाती हो तो कम से कम आज तो बड़े मानस को कह दो भी इनको याद कर लें। आज तो पुलवामा पता लग गया होगा, आज 14 तारीख को। और छोटो कहता बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। अब मैं छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। आप सनी देओल की बात कर रहे हैं साहब, मैं बात कर रहा हूं मोदी साहब की। मोदी साहब आज कह रहे हैं कि पंजाब में मेरी जान को खतरा था। कल अमित शाह जी आए यहां पे पंजाब में और उन्होंने बयान दिया कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस्तीफा दें क्योंकि वो प्रधानमंत्री जब फिरोजपुर आए थे उनकी सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध नहीं कर सके। शाबाशे। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बठिंडा जाके, क्योंकि बठिंडा से वापस मुड़े रास्ते से बठिंडा एयरपोर्ट पे आके वहां पे कह रहे हैं कि अपने मुख्यमंत्री को बता देना पंजाब वाले को कि मैं जान बचा के वापस आ गया हूं।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 39 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰੂਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖੁਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 40 ਜਵਾਨ ਮਰਵਾਤੇ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਭਰ ਕੇ ਬਰੂਦ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚन्नी ने मेरी सुरक्षा नहीं संभाल पाई साहब। आज भी जलंधर उतरे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज उन्होंने कहा है कि पंजाब के हालात देख लो, उत्थे जाके मंदिर च मत्था टेकना चाहते सीगे। शायद प्रधानमंत्री जी भूल गए कि यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, वही कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है जिसके तहत आज चरणजीत चन्नी जी यहाँ नहीं आ पाए। उनको यहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करने की परमिशन नहीं मिली क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आना था। प्रधानमंत्री के आने की वजह से सारा एयर स्पेस बंद कर दिया, सारा एयर स्पेस आज बंद कर रखा है। और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मेरे को मंदिर नहीं जाने दिया। प्रधानमंत्री जी आपको मंदिर नहीं जाने दिया, आप पंजाब की कानून व्यवस्था में नुक्स निकाल रहे हो। मेरा एक सवाल प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट है साहब, वो बहुत बड़े ओहदे पे है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, ये पठानकोट एयरबेस है साहब, पठानकोट एयरबेस पे आतंकी हमला हुआ साहब, वहां पे कौन आया? रंधावा साहब दसो कौन आया? आईएसआई को लेके आए वहां पे। आईएसआई को कौन लेके आया? बीजेपी सरकार लेके आई। कौन लेके आया? मोदी साहब प्रधानमंत्री लेके आए। कौन लेके आए? अमित शाह जी गृह मंत्री होते हुए उनको यहां लेके आए। हमारा फॉरवर्ड एयरबेस है, हमारे फाइटर प्लेन, हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर यहां पे खड़े हैं, और ये दुश्मन की वो एजेंसी जिसने पंजाब में आग लगा रखी है उसको लेके आए और सवाल हमसे कर रहे हैं साहब। अपने पीड़े दे हेठा सोटी मार के देखो मोदी साहब। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं आज गुस्ताखी की है साहब। मैं अपने साथ रंधावा साहब थोड़ी मैं गल करन लग्या। मैं रेड्डी साहब सॉरी, आप सारे बड़े सारे सत्कारयोग साथी यहाँ आए हुए हैं दूर दूर से। रेड्डी साहब हमारे वहाँ से तेलंगाना हैदराबाद से चल के आए हैं, सिद्धू साहब बैठे हैं, पाड़ा साहब बैठे हैं, त्रिपची बाठी बैठे हैं। पर मैं राहुल जी आज अपने साथ हमारी एक सबसे पंजाब की सबसे यंगेस्ट सरपंच हैं पल्लवी ठाकुर, मैं नाल लेके आए। मेरी एक आदत है, मैं बिना कोशिश करता भी एवं ना कोई मैं फरलो मारी जावा, जुमले छड़ी जावा, एवं फेंटर मारी जावा बाद चे। ये सबसे युवा एक मिनट पल्लवी जी मैं एक मिनट जिस बात के लिए आपको तकलीफ दी है मैंने आज, सब प्रधानमंत्री जी ने एक नया पब्लिसिटी स्टंट कह लो, लोगों में अपनी भावना बढ़ाने के लिए काम चालू कर रखा है। वो फोन करते हैं हिंदुस्तान में से चुने हुए लोगों को, हर एक जात धर्म के, भी मैं बड़ा सेकुलर हूं। प्रधानमंत्री जी का टेलीफोन आया, इधर टेलीविजन चल रहा है, प्रधानमंत्री फोन कर रहे हैं जिथे जिहदे नाल गल करनी है। पल्लवी जी आपको याद है प्रधानमंत्री मोदी साहब का आपको फोन आया, किस मसले में आया? ये यंगेस्ट सरपंच है सुजानपुर हमारा एरिया, जिसका जो धार ब्लॉक है साहब बड़ा पिछड़ा हुआ है, बॉर्डर पे है, जिसका कोई हालचाल ही नहीं पूछता। वहां से ये सरपंच हैं, तो इनको फोन आया तो उन्होंने स्वाभाविक था भी पल्लवी जी ने क्या साढ़े इलाके की बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री जी ने इनको बीच में काट के कहा क्या बेटा मेरे को पंजाब की समस्या का अच्छी तरह पता है, प्लीज एक मिनट साहब मैंने गल कर लेने दो साहब, सॉरी। कहते बेटा मेरे को पंजाब की समस्या का अच्छी तरह पता है, मैं झूठ बोलना मैनू टोक दो पल्लवी जी, मेरे को समस्या का पता है। पंजाब की सबसे बड़ी समस्या ड्रग की समस्या है। ड्रग की समस्या आई क्या थानू? ड्रग की समस्या है। फिर कीता की प्रधान जी? मैं पूछना चाहना साडे प्रधान सेवक साहब नू, प्रधानमंत्री जी नू, मैं पूछना चाहना अमित शाह जी नू,
ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਸਭ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਈਡੀ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਪਥ ਲਊਂਗਾ। ਸਭ ਸ਼ਪਥ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਲਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ, नारे तुसी बड़े लोगों के लाए, मैं तो थोड़ा ही हाँ। मेरे को एक बड़े गर्व की बात, सॉरी मैं एक तरफ जाने लगा हूँ जी, मैं जब यहाँ गुरदासपुर में आया तब भी मेरे पे कई किस्म के इल्ज़ाम लगे, बाहरों आया है जी, आता ये है जी, आता पंथक एरिया है जी। तो इन गुरदासपुर वालों ने नारा दिया था, कई जगह लिखा हुआ था साडा जाखड़। मैं क्या, मैं तो खरीदिया गया थोड़ा, बिना बिना कीमत दे मैं गुलाम हो गया गुरदासपुर का साडा जाखड़। इस तो वड्डा और मनु की फतवा साडे साथ। पर थोड़े जाखड़ का फर्ज बनता है भी आ जेड़े लोग है सब आप करके अकाली गुंजल चो निकल ना जान। मैं याद करान आया थोनू, अज वाहेगुरु ने देख के सबसे बड़ा अगर कोई प्रूफ चाहिए राजनीति के अंदर, इन्हां दे हाल जेड़े अकाली इत्थे कहंदे मैं मुख्यमंत्री, मैनू थोड़ी गल तो याद आ गई, कहंदे तुसीं क्या पाड़ा साहब भी 24 तरीक नूं मैं शपथ लै लेनी है, 12 तरीक नूं बाले बाले काले होए है, कहंदे मैं शपथ लै लेनी है। मेरी एक अरदास है साहब, वो बेनती समझ लो भी जे तुसीं शपथ लै लेनी है, एडा ही कॉन्फिडेंस है, फिर बादल साहब 94 साल दे, उन्होंने क्यों वक्त पाया है? उन्होंने क्यों वक्त पाया है? उन्होंने बजुर्ग नूं क्यों घड़ीसी फिरदे हो? क्यों बादल साहब नूं 94 साल दे बादल साहब है, उनके बयान लगे हुए साहब भी मैं लड़ना नहीं चाहता था, मां पार्टी का हुक्म हो गया तो मनु आ खेचल करनी पै रही है। थोनू तो बादल साहब मैं थोड़ी बहुत इज्जत करना, बहुत इज्जत करना, किसी को चंगा लगे माड़ा लगे, मैं इज्जत करना। बादल साहब की उम्र च बड़े है, बड़े चौथ साहब के हाणी रहे है, बहुत कुछ सीखे है। पर सुखबीर होरां दा तां कोई एडी है नहीं सीगी। क्यों सुखबीर जी ने एक बजुर्ग बंदे नूं वक्त पाया? सुखबीर जी जवाब देण, क्योंकि उन्होंने लगता भी ऐतकी जे खिलर गया काम तो सारा ही आ, भानूमती का कुनबा सारा खिलर जूगा। साहब यह गल्लां भुल ना जाओ, यह जेड़े इत्थे बदलाव की राजनीति लैके आ रहे, बस हो गया मैं करता कम। बदलाव की राजनीति हुणे धारीवाल तो आए असीं, उत्थे मौका लग्या नहीं। मैं राहुल जी नूं दस्सिया सीगा, पहलां भी बदलाव बदलाव करी जांदे सीगे। धारीवाल वूलन मिल सब तो जिंदा जागदा उदाहरण पिया, उत्थे ताले लगे पे है। इत्थे उदों भी लोगों ने बदलाव करना है जी, बदलाव करना है, माड़े दिन पंजाब ते पे, वो धारीवाल मिल दे ताले लगे पे है। बटाला सब तो वड्डा हब सीगा साहब इंडस्ट्री का, जिथे मुंडियां ने रोजगार लेना है, उत्थे अज उल्लू बोल रहे है। आ जिहड़ी अमृतसर की इंडस्ट्री सीगी, काले दिन पंजाब ते आए, इस करके सारा चलिया गया। ये सारे भाईवाल है, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बीजेपी, दिनों इको गल है। इन्हां दोनों नूं जे वोटां पाओगे तो सीधी बीजेपी नूं वोटां पैंदियां साहब, सीधी बीजेपी नूं वोटां पैंदियां। उस बीजेपी नूं जिहदे प्रधानमंत्री अज आए कहंदे मंदिर नहीं मैनूं जाण दिता। तुसीं अमृतसर आंदे प्रधानमंत्री साहब, सब तो पहलां तां इन्हां 40 साडे शहीदां नूं श्रद्धांजलि दिंदे, हरमंदर साहब जांदे, मंदिर साहब जाके आंदे, तीर्थ स्थान जाके आंदे, तीनों थां जाके इन्हां नूं श्रद्धांजलि दिंदे। ते 700 किसानां नूं श्रद्धांजलि नहीं दे सकदे तुसीं? किहड़े मंदिर च, किहड़े मंदिर च, लोकां दे मंदिर च खड़े होके कहंदे मैं माफ़ी मंगदा। जे मनिंदर सिंह दे परिवार च नहीं जाके माफ़ी मंग सकदे मोदी साहब, लोकां दे मंदिर च खड़ के माफ़ी मंगण भी है। जिहड़ियां 750 किसान मरे है, इस करके मेरी बेनती है साथियों, देख लियो किते आम आदमी नूं वोट पाई, अकालियां नूं वोट पाई, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 750 किसान शहीद होए है, इन्हां दे जिन्हां ने इन्हां नूं हत्या करवाई है,
उस पार्टी के हथ मजबूत करोगे। इनू ध्यान रखियो, थोड़े कोल काम करने वाला, क्योंकि राहुल जी आपने तो इनकी स्पीच और भाषण सुना है, मैंने पाड़ा साहब के साथ काम करके देखा है। सरकार बन जाए पंजाब में मान सत्कार इनका देना ही देना, पर है मैनू इन्होंने चंगा नहीं मानना। जिवें गुरु महाराज कहते सी ना, तुसी खिलर जो चंगे काम करने वाले, इसको आप दिल्ली ले जाओ जी अपने साथ। AICC में ऐसे जुझारू लोगों की जरूरत है साहब, नाल लेके जाओ। उत्थे बैठे भी मंत्री वर्गा काम करनगे। थोड़े सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। समा मैं ज्यादा लै गया। जय हिंद।